हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली की तरह शाम 5 बजे आपको साइंस टेक्नोलॉजी की वीडियो मिलती है। तो आज हमारा यह कंप्यूटर का दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर और जो है टेक की जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, यानी कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर 150 प्लस क्वेश्चंस डेली आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छिपाए रखते हैं, उनको जो है इनकैप्सुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है, तो संकेत क्षीणन जो होता है वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए हब उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए हब उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ADSL उच्चतर डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है, जो ADSL होता है, ठीक। डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं, उनको प्रकाश कहते हैं। पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था? तो टेलीग्राफ जो है, यह पहला दूरसंचार उपकरण था। IP कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली, ठीक है, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है IP का पूर्ण रूप। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है, तो कौन सा? प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब जो है सिद्धांत काम करता है। किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप होता है क्या? बैंडविड्थ होता है। कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग है, तो किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, ठीक। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में अद्वितीय नहीं होता है, तो वर्क ग्रुप का जो नाम होता है अद्वितीय नहीं होता है। किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है, ताकि CPU किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके, उसको बफर कहते हैं, ठीक। वह सोशल मीडिया साइट जो मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है, उसको लिंक्डइन कहते हैं, ठीक है। ऐसी सोशल मीडिया साइट है जहां से आप रोजगार को दे सकते हैं, रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं, वह जो है लिंक्डइन है, ठीक। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है ईमेल का पूर्ण रूप होता है। ईमेल एड्रेस में चिन्ह का उपयोग करके यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है, तो वह @ होता है। क्या होता है? @, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है। एक सेवा जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है, उसको ईमेल कहते हैं। फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध है, तो फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि जो ईमेल आप लिखे जाते हैं, ठीक है, ईमेल लिखे जाते हैं वहाँ पर फ्रॉम, ठीक है, टू और सब्जेक्ट, यानी किसके द्वारा, किसको और विषय क्या है, तो ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं ईमेल पर। ईमेल में BCC का अर्थ क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है BCC का पूर्ण रूप होता है। संक्षिप्त नाम URL का अर्थ क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म होता है। ईमेल के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो SMTP का और POP का, ठीक। मेल उपप्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए क्रियाविधि प्रदान करता है, तो पॉप सर्वर, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है तो SMTP का, POP का और IMAP का। ठीक, इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है तो ISP जो होता है वह इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क स्थापित हुआ है कहां पर, तो पटना में। वह प्रोटोकॉल जिसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है HTTP। ठीक है, HTTP जो है वह प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। HTML, ठीक है, विस्तृत रूप है किसका, हाइपर टेक्स्ट व मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था तो टिम बर्नर्स-ली ने। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान निश्चित होती है तो IP एड्रेस द्वारा जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है उसके द्वारा कंप्यूटर की पहचान निश्चित होती है। वह टोपोलॉजी जिसमें सभी संजाल संधियां यानी कि नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच या हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती हैं, उनको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी। ठीक, नियमों का एक स्थापित, ठीक है, नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल यानी कि नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों का आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचनाओं या अभिकल्प में कोई अंतर ना हो। उसको नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है तो TCP या फिर जो है IP होता है। निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है तो ईथरनेट जो होता है यह लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी होता है। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है तो ट्रांसफ़र लेयर प्रोटोकॉल का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि TCP का पूर्ण रूप क्या है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है TCP का पूर्ण रूप है। ठीक, एक भौतिक स्थान जैसे भवन हो गया, कार्यालय हो गया या फिर कोई घर हो गया, एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह होता है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल यानी कि होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल हो सकता है। उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, LAN कहते हैं। ठीक, वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। उसको मैशअप कहते हैं। ठीक, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द संबंधित है किससे तो खोजी इंजन से, सर्च इंजन से संबंधित है। वह क्लाउड आधारीय संरचना जिसमें अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है। यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है तो निजी क्लाउड के द्वारा। क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच जो है वेब विचरक, ठीक है, वेब ब्राउज़र्स समानता है, ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी वेब ब्राउज़र्स हैं। कौन, क्रोम हो गया, सफारी हो गया और ओपेरा हो गया। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि क्या हैं तो ई सेवाएँ हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएँ हैं। अगला प्रश्न है, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर संस्थापक हैं किसके तो इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर। ठीक, एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें ग्राहक यानी कि क्लाइंट्स कहा जाता है, वह सर्वर होता है। ठीक, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे कहते हैं तो हमला सतह या अटैक सरफेस कहते हैं। रे टॉमलिंसन को श्रेय दिया जाता है तो सबसे पहला ईमेल भेजने का। किसने सबसे पहला ईमेल भेजा था तो रे टॉमलिंसन ने जो है सबसे पहले ईमेल भेजा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए
प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो POP3। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या होता है? तो आवेदन सेवा प्रदाता सक्रिय सेवक पृष्ठ। ठीक। प्रोसेस मैनेजमेंट में विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण करना, प्रक्रियाओं का निर्धारण करना, गतिरोध का प्रबंधन करना और प्रक्रियाओं की समाप्ति करना। ये सभी जो हैं शामिल हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? फंक्शंस है। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+K। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है तो राइट एरो की का, ठीक है, राइट एरो की का उपयोग किया जाता है MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए। बुकमार्क का उपयोग जो है MS वर्ड में किया जाता है। तो भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए क्रिया करनी चाहिए। तो फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2016 में कॉलम G और कॉलम H के बीच 3 कॉलम डालने के लिए कहेंगे तो कॉलम H सिलेक्ट करेंगे और जो है राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सिलेक्ट करेंगे। MS एक्सेल 2016 में वह विकल्प जिसके द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है उसको व्यू, विंडो और उसको स्लिप्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना रखता है तो प्रोसेस टेबल में, किस में रखता है? तो प्रोसेस टेबल में रखता है। एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेखण यानी कि अलाइनमेंट है तो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड, ठीक। आपने अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित या फिर जो है इंस्टॉल की है उसमें नए खंड यानी कि वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित यानी फॉर्मेट करने के लिए आप साधन यानी कि टूल का प्रयोग करेंगे। तो डिस्क मैनेजमेंट का प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन पॉइंट बैट होता है तो PC बैच फाइल का एक प्रकार होता है, ठीक। कैलिस्टो, MT, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं तो फॉन्ट के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है तो क्या? अनुच्छेद। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए और हेरफेर करने के लिए किया जाता है वह एक्सेल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को नाम दिया गया है तो .xls, ठीक है। अगला प्रश्न है, माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सेक्शन में बदला जा सकता है तो कंट्रोल पैनल में, ठीक है। किसमें? कंट्रोल पैनल में, ठीक। विंडोज़ 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में जारी किया गया था तो 1 अक्टूबर 2014 को। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है तो F3 का फंक्शन 3 जो की होती है उसका प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई होती है तो पैराग्राफ में 3 लाइन तक। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है तो 87, ठीक है, 87 SAS1, ठीक है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए लेफ्ट एंड टॉप गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल प्रारूपों में से एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए तो साइंटिफिक का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज अक्रॉस विकल्प करता है जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। एक्सेल शीट्स वर्ड प्रोसेसर्स वेब ब्राउज़र्स उदाहरण है किसके? एप्लीकेशन प्रोग्राम के। सभी फार्मूला बराबर का चिन्ह के साथ शुरू होता है तो एक्सेल में, ठीक है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ड्राफ्ट व्यू
टेक्स्ट दिखता है, जैसे यह हेडर और फूटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+V है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों यानी कि सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा होती हैं तो दाईं ओर संरेखित होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं को अनुकूलित कर सकते हैं या चुन सकते हैं तो लेआउट और मार्जिन्स का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में स्लाइड पर दिखाने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं तो स्लाइड मास्टर में MS पावरपॉइंट में एक विषय से समस्त संरूपण यानी कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग में करने में सहायता प्रदान करता है तो फॉर्मेट पेंटर। जब आप ऑफिस 365 का जो है प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन यानी अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अद्यतनों सुधारों को प्रकट करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टताओं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। कौन? जो ऑफिस 365 होता है। MS पावरपॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपरी दाईं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको प्रयोग करना होगा स्लाइड मास्टर व्यू का। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्रलेख यानी कि डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट मेन्यू टैब पर। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है तो अलाइनमेंट होता है, पैराग्राफ जो फॉर्मेटिंग होता है। कंप्यूटर के टूल्स जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया और पावरपॉइंट हो गया कंपनी के प्रोडक्ट हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप होती है 3 वर्कशीट। कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+V है। विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? तो डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को उपयोग किया जाता है तो बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए। वह कुंजी पटल जो लघुपथ यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है वह Ctrl+ESC की होती है। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है तो .wav यानी कि वेव। अगला प्रश्न है, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर असर होगा, यह तेज़ गति से काम करेगा यदि आपकी रैम अधिक है तो। कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे पाठ का चयन करने के लिए दबाया जाना चाहिए तो Ctrl+A कुंजी को। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लाउड कंप्यूटिंग में काश यानी कि CAAS का पूर्ण रूप क्या है? तो कंटेनर्स एज ए सर्विस। कंटेनर्स एज ए सर्विस जो है काश का पूर्ण रूप है। अप्रार्थित संदेश और मेल बॉक्स सेवाओं में बाधा होती है तो जो स्पैम मेल होता है। .gif का विस्तारित रूप क्या होता है? तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं तो विंडोज़, लाइनक्स और यूनिक्स। भंडारण उपकरण का एक उदाहरण है तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट बराबर होता है तो 1024 गीगाबाइट्स के यानी 1024 GB के बराबर होता है जो 1 टेराबाइट होता है। एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है तो ए ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। .xls यानी कि एक्सेल का विस्तारित रूप क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम कंप्यूटर में मेमोरी का एक प्रकार का उदाहरण है। तो कैसा है? तो प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं रैम को। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण क्या होता है? तो रैम और रोम होता है। ठीक, एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए आवश्यकता होती है तो पब्लिक की किसकी? पब्लिक की। चित्र मुद्रण की गुणवत्ता को मापने के लिए एक शब्द DPI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डॉट्स पर इंच होता है, डॉट्स पर इंच। ठीक, यूट्यूब एप्लीकेशन के सह संस्थापकों में से एक कौन है? तो जावेद करीम हैं। एक निबल में होते हैं तो 4 बिट्स होते हैं एक निबल में। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर में JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। जॉइंट्स फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप JPEG का पूर्ण रूप है। एप्पल इंक द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो मैक OS जो होता है वह एप्पल इंक द्वारा जो है विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, दूसरी पीढ़ी यानी कि जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है या गया था? तो ट्रांजिस्टर का। ठीक, दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का। और पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पिछली क्रिया को पूर्ववत यानी कि अंडू करने का कमांड क्या होता है? तो Ctrl+Z जो होता है वह पूर्ववत करने को यानी कि अंडू करने का कमांड होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है तो जॉन मैकार्थी को। इनको जॉन मैकार्थी को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट बराबर होता है यानी कि 1 GB बराबर होता है तो 1024 MB के। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग में लास का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है IaaS का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटिंग क्लाउड में। वर्म एक प्रोग्राम है जो एक नेटवर्क पर खुद को प्रसारित करता है। एक एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को कहा जाता है तो फ्लो चार्ट कहा जाता है। विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है तो विंटन सेर्फ को। किनको? विंटन सेर्फ को जो है विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। अष्टाधारी यानी कि ऑक्टल संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो 0 से 7 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक इमेज फाइल प्रारूप यानी कि फॉर्मेट है कैसा? PNG का, PNG। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए जस्टिफाइड अलाइनमेंट का संरेखण यानी कि प्रयोग किया जाता है। किसका जस्टिफाइड अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है? पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सेट है जो कि किसी कार्य के निष्पादन के लिए दिए गए हैं, उनको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का परिवर्तनीय हिस्सा है जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनीय भाग होता है। कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक प्रोग्राम कोड है जो एक वेब पृष्ठ की विषय वस्तु में अंतः स्थापित होता है। जब किसी वेब ब्राउज़र के द्वारा पृष्ठ खोला जाता है तो अंतः स्थापित कोड स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाता है और उपयोगकर्ता के वर्क स्टेशन पर निष्पादित हो जाता है। उदाहरण जैसे कि जावा और MS। ठीक है, MS तो सक्रिय विषय वस्तु के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी था वह आज का वीडियो कंप्लीट होता है और यह दूसरा वीडियो था। तो यह फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप ज़रूर देखें जिनसे आपको बहुत सारी जानकारी कंप्यूटर से मिल सके जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक, वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।